इस वाली वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो रेगुलर बेसिस पे आप लोग बोलते हैं कि मेरा अकाउंट जो अनफ्रीज है वो कैसे, जो फ्रीज है वो कैसे अनफ्रीज होगा, या होल्ड है या लीन है कैसे हटेगा। बहुत सारी वीडियो बनाई है, लेकिन इस वाली वीडियो में क्या स्पेशल है, ये उन लोगों के लिए जिनका अकाउंट अनफ्रीज हो सकता है एनओसी लेने के बाद। बहुत सारे मेथड हैं अकाउंट अनफ्रीज करने के लिए, ऐसा नहीं पॉसिबल है कि सॉरी कि आप एक ही मेथड से सबका अकाउंट अनफ्रीज कर दो। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि एक ही मेथड सब पे लगा के हम अकाउंट अनफ्रीज कर सकते हैं। हर किसी की क्राइटेरिया अलग है। जैसे पहली वीडियो में मैं कुछ डिस्कस कर चुका कि किसी ने पैसा लिया है, किसी का सीएससी सेंटर है, किसी का अकाउंट रेंट पे दिया हुआ है, किसी के अकाउंट में फ्रॉड पैसा आया, कोई जेन्युइन बिजनेस व्यापारी है उसके अकाउंट में फ्रॉडेंट अकाउंट से पैसा आया। तो ये कुछ पैरामीटर्स है जिनके बेस पर अकाउंट अनफ्रीज करने के लिए हम लोग प्रोसेस करते हैं, लेकिन सबका अलग अलग है। देखो इस वाली वीडियो में क्या स्पेशल है, जो बैंक अकाउंट हमारा होल्ड है ना। होल्ड कई बार ये टर्म्स हैं कि अगर नॉर्थ इंडिया है तो उसमें होल्ड बोल देंगे, साउथ इंडियन वाले ज्यादातर उसको फ्रीज बोल के लगाते हैं। लीन समथिंग डिफरेंस, लीन का मतलब है कि अगर हमारा अकाउंट थोड़ी टाइम पर्टिकुलर टाइम के लिए बेसिकली है। तो देखो ये कुछ एनओसी हैं जो इस वीक की हैं। मैं पहले इनको एक बार तुम्हें दिखा देता हूं कि एनओसी से कैसे हम लोग कर सकते हैं अपना अकाउंट को अनफ्रीज। पर ये अनफ्रीज करने के लिए ये सिर्फ कुछ सैंपल फॉर्मेट है, ठीक है। अब इसको क्या होता है, ये क्यों डांस कर रहा है बीच में, ये भी नहीं चाहता आपका अकाउंट को सैंपल दिए हैं। चलो अभी देखते हैं। देखो हर किसी का अलग अलग सैंपल होता है अकाउंट को अनफ्रीज करने के लिए। जब हम अब ठीक है शायद, है ना। जब बात करते हैं, देखो ये वाली अगर एनओसी के सैंपल पे आप देखोगे तो ये प्रॉपर एक लेटर है ना। यानी कि जो साइबर सेल है आपको प्रॉपर एक लेटर दे देगी, आपको नहीं देगी, वो बैंक को जारी करती है ताकि बैंक की लीगलिटी में उसको एक बार चेक कर ले और अनफ्रीज कर दे। कई बार एक पीडीएफ जारी कर देती है, अगर आपकी बातचीत ठीक तरीके से आपने की है और साइबर सेल को लगता है आप रिक्वेस्ट करते हैं तो वो आप लोगों को भी दे देंगे, पर आप लोगों को देके कुछ उससे होने वाला नहीं है। होगा तभी जब वो बैंक में जाएगी, ठीक है। बैंक में चली जाएगी तो बैंक की लीगल टीम उसको देखती है। मगर कौन लोग ऐसे हैं जिनको एनओसी लेने के बाद ये काम हो सकता है, मेन ऑब्जेक्टिव ये है। ये देखो ये ईमेल के फॉर्म में है ना। मैंने अलग अलग तरीके के इसी वीक के हैं, देख सकते हो, जो जिनको एनओसी देकर फील हुआ है। अब मैंने क्यों 3 ले, देखो ये लेटर है, ये पीडीएफ है और ये ईमेल है। देखो सिंपल चीज, आपको पता है कि लेटर मिलेगा तो लेटर जाएगा, है ना, तो जेन्युइन तरीके से हो जाएगा। लेकिन अब साइबर सेल का जब आप देखोगे जो लेटेस्ट टर्म है, या जब से नए रूल बदले हैं, कानून में चेंजेज हुए हैं, आप अगर ऑनलाइन पीडीएफ को भी भेज रहे हो या ऑनलाइन व्हाट्सएप पे भी डिटेल्स भेज दो तब भी वो एक्सेप्टेबल है। तो उस केस में अगर यह मेल भी जा रही है तो देखो मेल का यहाँ पे फॉर्मेट इसीलिए मैंने दिखाया कि मेल भी आप भेजते हो तब भी आपका ये हो जाएगा ओके। यानी कि अगर ये वीडियो को देख के ये लग रहा है कि अगर हमें एनओसी चाहिए तो वो किसी भी फॉर्मेट से चली जाए, अगर हमारा अकाउंट एनओसी लेने के बाद अनफ्रीज हो सकता है सॉरी, तो ये कुछ प्रोसेस है एनओसी के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि एनओसी किन को मिलेगी और कौन ऐसे लोग हैं जिनका अकाउंट एनओसी लेने के बाद ठीक हो सकता है। तो देखो सबसे पहले ये जानना है कि हमारे साथ ये क्यों हुआ और कौन इन्वॉल्व है। यानी कि अगर मैं इस वाली चीज को अब थोड़ा सा क्लियर करके देखता हूं, तो आपके साथ मान लो आपका सीएससी सेंटर है, या जैसे मैंने आपको बोला आप बिजनेसमैन है और कोई आपको पेमेंट डालिया, या तीसरा आपने रेंट पे दिया, आप बड़े भोले बन रहे हो लेकिन हो साथी आदमी, चुपचाप पकड़े गए तो साहब हमें नहीं पता, नहीं तो आप अब ना एड़ा बन के पेड़ा खा देते, ठीक है। उसके बाद अगर या और टर्म से कि मैंने सर गेम खेला, गेम वाले भाई बहुत हैं, या मैंने यूएसडीटी करा सर, या मैंने P2P करा, या मैं एनआरआई हूँ, या मैं बाहर आउटसाइड जैसे दुबई, यूएई या कतर, बहरीन, यूएसए, इन सब में जॉब करता हूँ। मैं तो रेगुलर बेसिस पे अपने घर पेमेंट भेजता था, इस बार भेजी तो मेरे को ये सारी चीजें साइबर सेल का नोटिस आया कि आपका अकाउंट फ्रीज है। पहली चीज तो ये है कि अगर एक्चुअली आप कुछ जेन्युइन, देखो 2 तरीके हैं क्यों हुआ, या तो आप एक्चुअल में जेन्युइन बंदे हो या आप इन्वॉल्व हो। अगर इन्वॉल्व हो तो उसके लिए तो ठीक है, वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन किसी जेन्युइन बंदे को आ रहा है सपोज करो,
तो सबसे पहले डरने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को ये कुछ प्रोसेस में इसमें बताऊंगा कि करना क्या है। उन वालों को आप ट्राई करके देखना, उनको ट्राई करोगे। अभी इसी पीपीटी प्रेजेंटेशन में मैं बताऊंगा क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, किस तरह से ले सकते हो। लेकिन वापस से रिपीट कर दूं, बहुत सारे मेथड है, तो सिर्फ एनओसी के लिए जहाँ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, एनओसी की डिटेल्स, यानी कि अब साइबर सेल को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाए, उन लोगों ने अपना इन्वेस्टिगेशन करके आपको एनओसी दे दिया। वो एनओसी देंगी जब उनको ये लग जाएगा बंदा जेन्युइन है, ठीक है, उनकी इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर होगा क्या। अब चलते हैं नेक्स्ट। और बीच में मैं आपको ये भी बोल देता हूँ कि सैटरडे रेगुलर मैं कोशिश कर रहा था, पर लास्ट वाले सैटरडे नहीं आया, उससे पहले 2 सैटरडे में फ्री कंसल्टेशन देता हूँ लाइव आने के बाद। ये लाइव सेशन उन लोगों को नोटिफिकेशन जाती है जो सब्सक्राइब करके रखते हैं। हालांकि मेरा ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं कि मैं आपको बार बार बीच में बोलूँ या वीडियो की शुरुआत में कि सब्सक्राइब कर लो, ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप साइबर क्राइम या वीडियो ऐसी अच्छी पसंद करते हैं या अपडेट रहना चाहते हैं, सॉरी खांसी हुई है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता हूँ। ये जो लेटेस्ट केस मुझे मिलते हैं जिनकी अवेयरनेस अभी है नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, या जिनकी है या जिन मेरी समझ या मेरी नॉलेज कहती है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। ऐसी वीडियो पसंद करते हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अदरवाइज अगर आपको फ्री कंसल्टेशंस चाहिए तो सैटरडे मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि लाइव सेशन में आके करें। उस लाइव सेशन को हम लाइव इसलिए नहीं करते क्योंकि देखिए प्राइवेसी है, बहुत सारे लोग अपनी पर्सनल डिटेल भी शेयर करते हैं, वो ठीक नहीं है, बाद में रिकॉर्डेड। पर आप उसकी फैसिलिटी तभी ले पाएंगे, 2 चीज़ आपको करनी है, सब्सक्राइब प्लस ऑल नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन सभी नहीं करेंगे, कुछ लोगों का बीच में था, मैसेज भी आते थे कि सर आप लाइव में हैं सैटरडे, हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, कैसे मिलेगी। तो सब्सक्राइब भी क्या हुआ, तो आप जब नोटिफिकेशन करते हैं तो वहाँ पर नोटिफिकेशन में आ जाता है, आप जस्ट क्लिक करो और आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वो भी पेड नहीं है, फ्री है, कभी आप समझे। अब वापस चलते हैं कि रीजन फॉर बैंक अकाउंट फ्रीजिंग। देखो क्या रीजन है, सबसे पहले कोई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में है। जैसे मैंने आपको बोला, देखो कोई भी साइबर सेल या किसी के भी सिर में ऐसा कुछ वो नहीं पड़ा कि आपके पीछे पड़े हो, शाहरुख खान नहीं हो तो अगर कोई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में हुई है, चाहे वो आपकी P2P की हो, चाहे गेम की हो, है ना, या किसी फ्रेंड्स ने की हो, या कोई भी केस हो, आपने सेल ट्रांसफर की हो, आपने कोई चीज परचेज की हो, आपने कोई सर्विस दी हो, कुछ भी हो, अगर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट होती है साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि इस बंदे से स्टूडेंट अकाउंट से इन बंदों को गई है, और उनको लगता है चेक करने के बाद, हर किसी को वो भी नहीं करते, सब कुछ करो कि स्टूडेंट अकाउंट से 10 बंदे को गया। कई बार ये भी आता है कि सर मेरे फ्रेंड्स को भी ये चीज आई थी, उसका तो हुआ नहीं, मेरा हो गया। उनको लगता है कि कितनी ट्रांजैक्शन क्या चीज है, और उनको बहुत सारी चीज चेक करते हैं, उनके पास इतना एक्सेस होता है, तब वो आपका अकाउंट होल्ड कर देंगे या फ्रीज कर देंगे, या उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पर लीन लगा देंगे। लीन का मतलब ये होगा कि उसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को उन्होंने होल्ड किया, बाकी आपका अकाउंट एक्टिव है। होल्ड और फ्रीज जो है वो सिनोनियम से, तो उस केस में ये होगा ये होगा कि सारी की सारी आपकी अकाउंट जो है फ्रीज कर देंगे। तो एक तो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो गई, या फिर साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उस पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन के टाइम पीरियड में, या उस आईओ जो होंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उनको ये लगता है कि इस बंदे के अकाउंट में भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुई है, तो वो बैंक को एक ऑर्डर पास करने के बाद या रिक्वेस्ट जारी करने के बाद ये सारी चीजें करा सकते हैं, ठीक है। तो अगर इन्वेस्टिगेशन के टाइम पीरियड पे होगा या सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होगा तो वो करते हैं, या लीगल प्रोसीडिंग, ये अभी आपसे लेके कोई मतलब नहीं है, ये ही 2 आपके मेन है, ठीक है। सॉरी वो जा रही है। तो अगर मान लो किसी भी वजह से हो, चाहे इन्वेस्टिगेशन के टाइम पीरियड पर हो, है ना, या कोई सस्पिशियस एक्टिविटी पता चली हो, आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया, अब आपको कैसे अनफ्रीज कराना है। जो पहली प्रोसेस थी वो तो समझाने के लिए थी, अब ये आ रहा है कि भाई चाहे इन्वेस्टिगेशन में हो या उनको लगा हो मैं जेन्युइन हूं या मैं एक्चुअली इन्वॉल्व था, अब अनफ्रीज कैसे होगा मेरा अकाउंट। क्वेश्चन तो मेन ये है सब लोगों का कि जो होना था वो तो हो गया। देखो अब आपके राइट्स क्या है और आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सबसे पहले तो आप सारे लोग ना, फंडामेंटल ड्यूटी है, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट है ना, मौलिक अधिकार, वैसे हमारे मौलिक कर्तव्य भी है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा संविधान के चैप्टर 4 में मिल जाएंगे आपको, और उसकी जो 11 ड्यूटीज हैं वो भी एक बार पढ़ना है कि हमारी है क्या। अब अधिकार तो आप लोग ले लेते हो, मगर जो अपनी ड्यूटी है उनको भी तो निभाओगे ना।
तो उन ड्यूटी केस में देखो सबसे पहले क्या होगा, जो आपके राइट से मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ, अब आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। सॉरी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, अब बात ही नहीं कर पाएंगे, खांसी हो रही थी उसके साथ साथ लाइट भी चली गई, अब वेट करो, मैं आपको